हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, आप लोगों का सहयोग रहा तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन लाती रहूँगी ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हो सके अच्छे से। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपीएसआई के, कांस्टेबल और जेल वार्डन के। उसमें ये क्वेश्चन आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और 5 क्वेश्चन आज कीजिए आप। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मेरे से पहले आप लोग आंसर लगाते चलें ताकि आपको ये पता चल सके कि 5 में से आपको कितने क्वेश्चंस अपने आप से आते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आप इसमें अपना क्वेश्चन लगाइए। चलिए ठीक है, अब मैं बताती हूँ। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस प्रथम यूनानी इतिहासकार जो थे उनका नाम था हेरोडोटस। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेसियन युद्ध पेलोपोनेसियन ठीक है, पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। ठीक है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक भी लिखी है। जैसे अगर आपके क्वेश्चन आ भी जाता है कि अगर हिस्टोरिका पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो अब उनका नाम भी जो हो जाएगा हेरोडोटस। ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, ये क्वेश्चन किसी गलती की वजह से ये पूरा नहीं आ पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। बट मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता देती हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन था, ये मिस हो गया है किसी कारण से। ठीक है, ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्य पर आधारित है? समझ गए ना, युक्ति संगत साक्ष्य पर आधारित है। इसका जो आंसर है वो आप लगाएंगे। पहले आप लगाइए फिर मैं बता देती हूँ। कमेंट करके बताना किसके कितने आंसर ठीक हुए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। इसका जो आंसर होगा, आंसर बी, थ्यूसिडाइडिस। ठीक है, थ्यूसिडाइडिस ने स्पष्टता यह कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्य पर आधारित होते हैं। समझ गए ना, युक्ति संगत साक्ष्य पर आधारित होते हैं। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जबकि हिकैटियस हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये नंबर 3 क्वेश्चन आ गया है, इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसका कथन है? चलिए आप लोग अपने आप से आंसर लगाइए पहले इसका, फिर मैं बताती हूँ। इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसका कथन? चलिए मैं बताती हूँ आपको। इसका आंसर बी है। ठीक है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कहना है, इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन की तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये आ गया फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, हम इतिहास से यह सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? चलिए, अगर आपको पता है तो इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताती हूँ। ये जो कथन है ये हीगेल का है, ठीक है, हीगेल। इसका नंबर ए आंसर हो जाएगा हीगेल, ठीक है। हीगेल इसका आंसर होगा। उन्होंने कहा था, अनुभव और इतिहास बताता है कि लोगों और सरकारों ने इतिहास से ना कभी कुछ सीखा और ना ही इतिहास से, ठीक है, निकले नियमों के अनुसार कार्य किया। समझ में आ गया? चलिए मैं फिर से समझाती हूँ। उन्होंने कहा था, अनुभव और इतिहास बताता है कि लोगों और सरकारों ने इतिहास से ना कभी कुछ सीखा और ना इतिहास से निकले नियमों के अनुसार कार्य किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों का ऐसे ही सहयोग रहा तो हम आपको इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे और आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी, ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ये तो सबको पता ही होगा, ये नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें अतीत का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इतिहास उसी को कहते हैं जो हमारे जो समय बीत चुका है उसका साक्ष्य होता है लिखा हुआ, उसी को, जिससे हमें अतीत को जानने और पढ़ने को मिलता है, उसी को हम इतिहास का अध्ययन कहते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियोज़।